शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 27 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने हम बच्चों को समझाया है कि मीठे बच्चे, तुम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। ये जो देह अभिमान की बीमारी लग गई है द्वापर से, ये कड़ी बीमारी है। इसने धुन की तरह, कैंसर की तरह तुम्हें भीतर से खत्म कर दिया है। इसलिए बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, समझाने देते हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब लौट चले, अपने सत्य स्वरूप में विराजमान हो जाए। सचमुच महर्षियों के अनुसार तप कर दुनिया के तापों से पाकर दिव्यता की चिंगारी, मानव मन निर्मल हो जाता है उस अनंत को छूकर, और उसे बोध हो जाता है कि मैं तो उस परम सत्ता का बच्चा हूं। उसका मन गाने लग जाता है, हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी, और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे है। प्रभु जो सब कुछ वारे है। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी,
प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे है, प्रभु जो सब कुछ वारे है। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। आज का प्रश्न है, शिव बाबा के बात करने का ढंग और मनुष्यों के बात करने का ढंग बिल्कुल निराला है, मनुष्यों से निराला है। भला कैसे? तो देखो, शिव बाबा है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। वो शरीरों को नहीं देखते हैं, लेकिन रूह को देखते हैं, उसकी पवित्रता को देखते हैं, उसके भीतर छुपे हुए गुणों को देखते हैं, उसकी शक्तियों को देखते हैं और उसे जगाने का पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते, न दूसरों को आत्मा समझकर बात करते हैं। लेकिन तुम बच्चों को बाबा कहते हैं, ये अभ्यास पक्का करना है। किसी भी आकारी व साकारी मनुष्य को देखते हैं या उसका चित्र देखते हैं तो बाबा कहते हैं उसे ना देखो, उसे देखते हुए भी ना देखो, लेकिन क्या देखो? आत्मा देखो। उसके भीतर चमकता हुआ जो प्रकाश है उसे देखो। आंखों से जो देख रहा है उस एनर्जी को देखो। बस आत्मा देखो। और एक विदेही परम पिता परमात्मा जो सतचित आनंद स्वरूप है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसको याद करो। क्योंकि योग का अर्थ ही है अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद करना। निरंतर ये स्मृति का बोध रहे कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हरेक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है और आत्मा को बार बार ये शरीर लेना और छोड़ना पड़ता है। बाबा हमें आत्मबोध में जीना सिखाते हैं, उसमें जागृत करना चाहते हैं। इसलिए रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे उस परमात्मा से कनेक्शन भी नहीं जुटना। भले कितना पुकार लो, लेकिन आवाज उस तक पहुंचनी ही नहीं है, क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत है बीच में। फिर बाबा ने बताया कि भारत अब दुखधाम है, लेकिन सतयुग त्रेता में यही भारत सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। वो ऑलमाइटी गवर्नमेंट क्या है?
परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों की रचना करते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान देकर जीवदान देते हैं, फिर उन्हीं के द्वारा सेवा करवाते हैं और भारत को पुनः जागृत करते हैं, देवताओं के राज्य की स्थापना करते हैं। जो भारत में देवत्व सो गया था, उसे मानव के भीतर के देवत्व को भगवान पुनः जगाते हैं, उसमें जागृत करते हैं, उस राज्य में ले जाते हैं जहां एक ही धर्म था, सर्व की एक ही मत थी और लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे, सभी सुखी थे, सभी गुणवान थे, धनवान थे। कलियुगी मनुष्य स्वयं को पतित समझते हैं, इसलिए जब तब दान पुण्य करते हैं तथा इतना ही नहीं, गंगा में पाप भी धोने जाते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होती हैं, नदियों में गंदगी आदि कुछ भी नहीं। यहां तो नदियों में भी कितनी गंदगी है, सागर में सारा गंद जाता है। लेकिन सतयुग में सब चीजें पवित्र थी, शुद्ध थी। तुम आत्माएं निराकार होना, बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि वो निराकारी आत्मा से बात करते हैं। मैं भी निराकारी हूं, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूं। मैं नरक नहीं रचता, मैं तो दुख हरता हूं ना, सुख करता हूं ना। ये तो माया नरक बनाती है। बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ही स्वर्ग का रचता। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। आज का वरदान है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर बाबा कहते हैं, आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना तो सतयुग में भी नहीं मिलेगी, ये अभी संगम युग में मिलती है। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो ना कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सतो प्रधान संन्यास करना है, हठयोग वाला संन्यास नहीं, सतो प्रधान संन्यास करना है। सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त सत्य ज्ञान द्वारा सतो प्रधान संन्यास ये भीतर से स्वयं उत्पन्न होता है। इसे जबरदस्ती हट से साधना नहीं पड़ता है, ये सहज राजयोग के माध्यम से स्वयं ही भीतर उत्पन्न होता है। जो सो गया था वो स्वरूप भीतर जागृत हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, इस पतित पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत मिटा देना है। क्यों? क्योंकि ममत्व ही
सर्व बंधनों का कारण है। अहम और मम का त्याग करना है। जब तक अहम है तब तक रहम की भावना आ नहीं सकती। और तुम तो रहम दिल बाप के बच्चे हो। सारी मानवता पे रहम करना है। हर प्रकार के ममत्व को मिटाकर एक प्रभु पिता में प्रेम पूर्ण ममत्व की भावना रखने से सर्व बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। देह सहित जो भी कलयुगी पुरानी चीजें हैं उन सबको भूल जाना है। हमारा बुद्धि योग हमेशा ऊपर उस परम धाम शांति धाम में लगा हुआ होना चाहिए। क्यों? आँखें जो देखती हैं, ये सत्य है। बार बार अपने से बात करो, खुद को जागृत करो। नंद्रा तंद्रा में सोने मत दो। आँखें जो देखती हैं वो सब है मिटने वाली। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है। बस एक परम पिता परमात्मा शिव का ही सिमरन करना है, क्योंकि उसे याद करने से सिमर 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 सुख पाए और आत्मस्मृति में स्थित होने का अभ्यास करना है। अभ्यास करना है। आज का स्लोगन है सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। वही सपूत बच्चा है। वैसे सभी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन खुद को चेक करना है। क्या भगवान की भगवत्ता मुझसे झलकती है? क्या मैं उसका सपूत बच्चा हूं? क्या उसके बताए सन्मार्ग पे चलता हूं? क्या मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आ गई है भीतर? क्या मैं परमात्मा पसंद के योग्य बन गया हूं? अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।